अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स क्या हैं और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है। हर कोई परेशान है प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स की कमी की वजह क्या है और प्लेटलेट्स की ट्रीटमेंट कब लेनी चाहिए, प्लेटलेट्स कब ट्रांसफ्यूज़ होने चाहिए, प्लेटलेट्स कम होने की क्या वजूहत है। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक यही सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। तो मैं द केयर नर्स के चैनल से आपके लिए लाता हूं क्रिटिकल आइडियाज़ जो कि आपके माइंड सेट्स में होते हैं कि प्री हॉस्पिटल्स आपको क्या करना चाहिए, और हॉस्पिटल्स में जो लोग परेशान हैं जिनके प्लेटलेट्स डाउन हैं तो उनको भी क्रिटिकल आइडियाज़ देता हूं ताकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि उनको कब प्लेटलेट्स के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है और कब अपने डॉक्टर से उनसे मशवरा लेना है और कैसे इस सारे सिनेरियो से जो है ना अपने आप को एस्केप करना है और अपने पेशेंट्स को ट्रीट करवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम चलते हैं कि वेरी फर्स्ट थिंग के प्लेटलेट्स क्या हैं। बेसिकली हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 सेल्स हैं जो कि नंबर 1 है रेड सेल्स, नंबर 2 है WBCs, नंबर 3 है प्लेटलेट्स। अब रेड सेल्स क्या करते हैं? रेड सेल्स हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं थ्रू द बॉडी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करते हैं। और जो WBCs हैं ये डिफेंसिव पावर हैं, इम्यून सिस्टम को इंटैक्ट रखते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द डिजीज़। जब भी कोई बीमारी आती है तो जो इम्यून सिस्टम होता है, WBCs होते हैं, उसके अगेंस्ट वो जो है ना वर्क करते हैं और उस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है ना खुद क़ुव्वत मदाफ़त फराहम करते हैं जिस्म को। अब नंबर 3 पे आए तो प्लेटलेट्स का फंक्शन आ जाता है। प्लेटलेट्स का बेसिकली फंक्शन ये है कि जो क्लॉटिंग पावर है, जमने के खुलिये हैं ये खून के अंदर, जब कोई एक्सीडेंटली कट लगता है बॉडी में तो जब वो खून बहना शुरू हो जाता है तो उसकी खून को जमने में मदद करते हैं। ये है प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब ये खून कब बह रहा था, यानी कि किसी को ऑपरेशन की नीड पड़ी है तो उसमें उसके प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और किसी को वैसे चोट लगी है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो अगर कम हो जाता है तो खुद से भी पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाता है, अगर कट ना भी लगे तो। एक ख़ास लिमिट्स है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कितनी लिमिट्स या कितनी अमाउंट में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाता है और पेशेंट की वहाँ ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी हो जाती है। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वक्त जो मेरे पास पेशेंट बैठे हुए हैं ये हैं डेंगू के पेशेंट अताउल्ला बेसिकली डेंगू के पेशेंट हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं और इनके प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो 100 है इस वक्त, यानी कि 100,000 इनका प्लेटलेट्स काउंट है। और अभी ये ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, ठीक है, और थोड़े स्टेबल हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है इनको। बेसिकली ये स्टाफ नर्स हैं, ठीक है, बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये जॉब कर रहे हैं और हम इकट्ठे जॉब करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है जॉब करते हुए। अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ के बेसिकली आपने क्या करना है। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है 150,000 से लेकर 450,000 तक है, ठीक है। और प्लेटलेट्स के लिए आपने कब वरी ना, अगर लेस देन 50,000 आपके प्लेटलेट्स हो जाते हैं, CBC एक टेस्ट है, अगर वायरल डिजीज़ हैं तो CBC आप करवाएंगे तो CBC में आपको प्लेटलेट्स की जो है ना वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके प्लेटलेट्स जो है ना वो अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्लेटलेट्स हैं ये एक तो इर्रेगुलर शेप्स के होते हैं, ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजी इनकी की जाए तो इर्रेगुलर शेप्स के होते हैं, ठीक है। 2 बड़े इनके फंक्शन हैं प्लेटलेट्स के, 2 मेजर फंक्शन हैं। एक तो वाउंड हीलिंग में ये हेल्प आउट करते हैं और एक ब्लीडिंग जब हो रही होती है तो उस वक्त जो मेजर जी ब्लड क्लॉटिंग और वाउंड हीलिंग में जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं और ये मेजर इसका फंक्शन है प्लेटलेट्स। नॉर्मल रेंज जो मेरे उस्ताद भी साथ ही बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल रेंज है जो वो 150 to 450 है, ठीक है। आपने कब परेशान होना है या कब आपने एक सीरियस स्टेप लेना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वीडियो को आप इसलिए पूरा देखना है, ठीक है। अच्छा,
प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी बेसिकली क्यों होती है? डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि एक तो सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है वो है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में प्लेटलेट्स जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी में प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। डेंगू वायरस में, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स बहुत रैपिडली जो है ना वो डिक्रीज़ होते हैं। उसके मलेरिया में प्लेटलेट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद कॉमन कोल्ड में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि वायरल डिजीज़ एक काज है, ठीक है। दूसरा काज ये है कि आप के प्लेटलेट्स जो है ना वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। उसकी वजह क्या है कि आपकी स्प्लीन के अंदर जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको जब एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर ही प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। उसको हम ट्रेस आउट करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाते हैं। और जो वायरल डेफिशिएंसी में होती है, वायरल डिजीज़ की डेफिशिएंसी से जो प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होते हैं, उसके लिए हम वायरल सीरोलॉजीज़ करवाते हैं, यानी कि वायरल मार्कर करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। यानी कि नंबर 1 में हमने वायरल सीरोलॉजी करवाई है, यानी वायरल मार्कर्स करवाए हैं तो पता चला। और नंबर 2 में जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है प्लेटलेट्स की आपकी बॉडी के अंदर, तो उसमें हम एंटीबॉडीज़ से पता लगा लेंगे कि कौन सी एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है ना वो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है आपकी जो प्रोडक्शन है प्लेटलेट्स की वो ही नहीं हो रही है। आपकी बोन मैरो में बेसिकली प्लेटलेट्स बनते हैं और वहाँ से ही डिस्ट्रक्शन, वहाँ से ही प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो इसकी ये एक मेजर काज होती है कैंसर्स। उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि बायोप्सी वगैरह लेते हैं, ठीक है। बायोप्सी से उसको हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं है ना। आपकी अगर वायरल डिजीज़ हैं तो आपने वायरल मार्कर से प्लेटलेट्स को देखना है, ठीक है। अगर आपके जो एंटीबॉडीज़ की वजह से तो आपने एंटीबॉडीज़ करवानी है, ठीक है। और आपकी जो है ना वो अगर प्रोडक्शन में मसला है तो आप बोन मैरो, आपका डॉक्टर आपको या आपका फिजिशियन रेकमेंड करेगा, तो बोन मैरो जब आप करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्शन में मसला। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में यह है कि वार्निंग साइन के साथ पेशेंट जो है ना वो लो प्लेटलेट्स काउंट्स अगर होंगे तो वार्निंग साइंस के साथ पेशेंट आपके पास आ सकता है। यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल जब आएगा तो उसको ब्रोजेस हो सकते हैं, उसको ब्लीडिंग्स हो सकती है, गम से ब्लीड कर सकता है, नेज़ल कैविटी से ब्लीड हो सकती है, ओरल कैविटी से ब्लीड हो सकता है पेशेंट। एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं कि बेसिकली पहले वायरल डिजीज़ के साथ प्लेटलेट्स कम होंगे। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स कम होंगे किसमें, जो ओवरडोज हेपरीन वगैरह होगी। अगर जिस पेशेंट्स को कोई कार्डियक पेशेंट है, मेडिसिन ले रहा है या हेपरीन ले रहा है या वारफरीन ले रहा है, या पेशेंट्स वो ले रहा है एंटी प्लेटलेट्स डिस्प्रिन ले रहा है, या इस तरह प्लेविक्स टैबलेट्स ले रहा है जिसमें एंटी प्लेटलेट्स मेडिकेशंस हैं, उनकी ओवरडोज के साथ पेशेंट आ सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और इन चीज़ों को तीसरा ये है कि पेशेंट्स के जो बोन मैरो की जो प्रोडक्शन की वजह से प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। फिर जो आपको मैंने कहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जिसमें एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं, वो भी एक फैक्टर है। कि इन सारों की जो है ना वो कंक्लूजन पर आता हूँ मैं कि जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्लेटलेट्स उस वक्त तक ट्रांसफ्यूज़ नहीं किए जाते हैं जब तक पेशेंट ब्लीड ना कर जाए। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें एंटी प्लेटलेट्स है, वारफरीन है, हेपरीन है, इनकी अगर ओवरडोज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो फिर उनके एंटीडोट्स आप देंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 150K से 450K, ठीक है। अब क्रिटिकल डिसीजन मैंने एक दफ़ा फिर आपसे शेयर कर दूं कि क्या है, जब तक पेशेंट्स ब्लीड नहीं करता उस वक्त तक पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ नहीं किए जा सकते। ये एक क्रिटिकल डिसीजन है। लेस देन 50K प्लेटलेट्स होंगे तो आपने अपने कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच करना है और हॉस्पिटल की तरफ रश करना है। आपने बहुत